Question number 144. Question number 144. Which of the following disease is caused by bacteria? Which of the following disease is caused by bacteria? Diphtheria. डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया इज काउस्ड बाय बैक्टीरिया. डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया इज अ डिजीज काउस्ड बाय बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है कोरिनेबैक्टीरियम. कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिए. कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिए नाम है उसका. क्या होता है डिप्थीरिया में? इट इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज. एक इन्फेक्शियस डिजीज होगा दैट प्राइमरली अफेक्ट्स द थ्रोट. क्या होगा इसमें? थ्रोट को अफेक्ट करेगा एंड अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट. अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट और थ्रोट दो चीज़ को अफेक्ट करेगा. अब देख लीजिए मोस्ट डेडली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन कौन आ जाएगा. सब बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज. एक हो गया आपका टीबी. पहले भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन बार बार इसको करने से क्या होगा? रिपीट होगा तो याद होगा. तो टीबी हो गया, फिर एंथ्रैक्स हो गया, टेटनस. टेटनस भी क्या है? बैक्टीरिया से होगा. लेप्टोस्पिरियोसिस. लेप्टोस्पिरियोसिस. निमोनिया, कॉलरा, बोट्यूलिज्म, सीडोनोमास इन्फेक्शन, सारा क्या है? बैक्टीरिया का है. ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रैक्स हो गया, टेटनस हो गया, लेप्टोस्पिरियोसिस निमोनिया यानी कि निमोनिया बैक्टीरिया से. कोलरा, कोलरा भी क्या होगा? बैक्टीरिया से होगा. इसके बाद एक बार देख लीजिए वायरल डिजीज. वायरल डिजीज में क्या होगा? चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स क्या है? वायरल डिजीज है. फ्लू हो गया जैसे इन्फ्लुएंजा. हर्पीज हो गया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV, जिसको हम लोग एड्स बोलते हैं. तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस भी क्या है? सब वायरल डिजीज है. चिकन पॉक्स, फ्लू हो गया अगर किसी को तो वायरल डिजीज है. हर्पीज याद रखिए कि वायरल डिजीज है. फिर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे ना, एक वाट्स करके एक डिजीज था, तो उसकी वजह से हो रहा था ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV. फिर हो जाएगा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस. इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो जाएगा. तो सारा क्या है? सारा का सारा किससे रिलेटेड है? इस वायरस से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 145. क्वेश्चन नंबर 145 है विच विटामिन कीप्स आवर आइज एंड स्किन हेल्दी. विच विटामिन कीप्स आवर आइज एंड स्किन हेल्दी. तो विटामिन ए. विच विटामिन कीप्स आवर आइज एंड स्किन हेल्दी. विटामिन ए हो जाएगा. विटामिन ए इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन. तो अगर हमारे यहाँ का बात हो, हम लोग पढ़े थे ना कि कैरोट में क्या होता है? विटामिन ए होता है. और क्या है? तो विटामिन ए इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम के लिए भी जो है विटामिन ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड रिप्रोडक्शन में भी सही है, इसका यूज है. फिर है आपका विटामिन बी. विटामिन बी क्या है? तो विटामिन बी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म. विटामिन बी प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन सेल मेटाबॉलिज्म एंड साइंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल. फिर है आपका विटामिन डी. विटामिन डी क्या है? तो इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट एंड मेनी अदर बायोलॉजिकल इफेक्ट. ठीक. फिर है आपका विटामिन ई. विटामिन ई क्या है? विटामिन ई इज ए न्यूट्रिएंट दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर विजन, रिप्रोडक्शन एंड द हेल्थ ऑफ द ब्लड, ब्रेन एंड स्किन. विटामिन ई याद रखिएगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर विजन, रिप्रोडक्शन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द हेल्थ ऑफ द ब्लड, ब्रेन एंड स्किन, तीनों का ख्याल होगा विटामिन ई में. क्वेश्चन नंबर 146. क्वेश्चन नंबर 146. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंगल डिजीज ऑफ द प्लांट. आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो प्लांट का फंगल डिजीज नहीं है. तो सिट्रस कैंकर. सिट्रस कैंकर जो है फंगल डिजीज नहीं है प्लांट का. तो क्या है? सिट्रस कैंकर होता है बैक्टीरिया की वजह से. सिट्रस कैंकर किसकी वजह से होगा? बैक्टीरिया की वजह से होगा. फिर आप देख लीजिए कि यहाँ पे फंगल डिजीज कौन कौन है. तो जो डैम्पलिंग हो गया, डैम्पलिंग ऑफ सीडलिंग, फंगस की वजह से होगा. जो रस्ट ऑफ व्हीट होता है किसकी वजह से होगा? EV होगा, फंगस की वजह से. फिर हो गया आपका रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी किसकी वजह से होगा? रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी किसकी वजह से होगा? फंगस की वजह से होगा. ठीक.
सिट्रस कैंकर, अभी हम लोग पढ़े ना कि सिट्रस कैंकर फंगल डिजीज नहीं है, क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। सिट्रस कैंकर किस में होता है, लेमन में होगा सिट्रस कैंकर। क्या है भाई, तो ये बैक्टीरियल डिजीज ऑफ द प्लांट काउज्ड बाई जैंथोनोमास सेट्री, किसके वजह से होता है, अगर बैक्टीरिया का नाम पूछ दिया तो जैंथोनोमास सेट्री की वजह से होता है। फंगल डिजीज देख लो एक बार, फंगल डिजीज में कौन आ जाएगा, तो डैम्पिंग ऑफ, फंगल डिजीज में क्या आ जाएगा, डैम्पिंग ऑफ आ जाएगा, काउज्ड बाई सेवरल सॉइल बॉर्न फंगी एंड फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर है रस्ट ऑफ व्हीट, तो रस्ट ऑफ व्हीट है काउज्ड बाई प्यूसिनिया, रस्ट ऑफ व्हीट इज काउज्ड बाई प्यूसिनिया। रेड रॉट ऑफ शुगर केन काउज्ड बाई द ग्लोमेरेला ट्यूक्यूमेनेसेसिस, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। और ये क्या था, रेड रॉट ऑफ शुगर केन और रस्ट ऑफ व्हीट, और एक था डैम्पलिंग ऑफ सीडलिंग, तीनों हो रहा था फंगस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 147, द काउजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो होता है, जो पेप्टिक अल्सर होता है किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरियम, द काउजिटिव एजेंट, द काउजिटिव एजेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर इज ए बैक्टीरियम, काउजिटिव एजेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर क्या है, बैक्टीरियम है, और उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। पेप्टिक अल्सर होता है बैक्टीरिया से, किस बैक्टीरिया से होता है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से होगा। फिर प्रोटोजोआ से याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से। फिर है अफ्रीकन ट्रीपैनोसोमियासिस, अफ्रीकन ट्रीपैनोसोमियासिस किसकी वजह से होगा, प्रोटोजोआ की वजह से। चेगास डिजीज का नाम सुने हो, चेगास डिजीज भी किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है। लीशमैनियासिस भी किसकी वजह से होगा, प्रोटोजोआ की वजह से होगा। प्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी किसकी वजह से होगा, प्रोटोजोआ की वजह से होगा। और क्रिप्टोस्पोरिडायोसिस भी किसकी वजह से होगा, प्रोटोजोआ की वजह से होगा। क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू द एयर, बताना है कि इसमें से कौन ऐसा डिजीज है जो हवा के थ्रू नहीं फैलेगा, तो कोलरा, क्या हो जाएगा, कोलरा हो जाएगा। कोलरा जो है हवा के थ्रू स्प्रेड नहीं होगा, ठीक। तो ये भी याद रखो कि हवा के थ्रू कौन कौन फैलेगा, तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस याद रखिएगी, हवा के थ्रू फैलेगा। निमोनिया भी हवा के थ्रू फैलेगा, और कॉमन कोल्ड, तीनों क्या है, तीनों हवा के थ्रू फैलेगा, लेकिन कोलरा नहीं फैलेगा। कोलरा होगा कैसे, कंटामिनेटेड वाटर से होगा। कोलरा के बारे में पढ़ लीजिए, काउज्ड बाई ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विथ ए बैक्टीरियम, कौन बैक्टीरियम, विवरियो कॉलरी, विवरियो कॉलरी। कॉलरा किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, विवरियो कॉलरी की वजह से होता है। फिर है आपका निमोनिया, निमोनिया है सीरियस इलनेस ऑफ द लंग्स, निमोनिया किस में होगा, लंग्स में होगा। विच मेक्स ब्रीदिंग डिफिकल्ट, इसमें क्या होगा, ब्रीदिंग आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, सांस लेने में परेशानी होगा। बैक्टीरिया, वायरस और फंगी मे काउज निमोनिया, तीनों में से कोई कर सकता है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगी मे काउज निमोनिया। कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है नोज का एंड थ्रोट का, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज बॉर्न बाई मॉस्किटोज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज बॉर्न बाई मॉस्किटोज, तो मॉस्किटो के द्वारा फैलेगा फिलरियासिस, मॉस्किटो के द्वारा कौन फैलेगा, फिलरियासिस, फिलेरियासिस, मॉस्किटो के द्वारा फैलेगा फिलेरियासिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंटेसिस, इसी को बोलते हैं, हाथी पाँव जो होता है ना, फिलेरियासिस और एलिफेंटेसिस इसको बोलते हैं। काउज्ड बाई द इन्फेक्शन विथ पैरासाइट्स, जो होता है इन्फेक्शन विथ पैरासाइट, क्लासिफाइड एज नेमाटोड्स और राउंड वर्म्स, किसकी वजह से होगा, राउंड वर्म्स की वजह से होगा, ऑफ द फैमिली फिलेरिडोया, that are transmitted through the bites of infected mosquitoes, that are transmitted through the bites of infected mosquitoes। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज बॉर्न बाई मॉस्किटो, तो मॉस्किटो से क्या होता है, फिलेरियासिस, इसी को क्या बोलते हैं, एलिफेंटेसिस बोलते हैं इसी को, ठीक। काउज्ड बाई इन्फेक्शन विथ पैरासाइट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेमाटोड्स या राउंड वर्म। तो अगर कभी क्वेश्चन गलती से टकरा गया आपके सामने कि जो एलिफेंटेसिस है या फिलेरियासिस है किसके इन्फेक्शन की वजह से होता है, किस पैरासाइट की वजह से होता है,
तो या तो राउंड वर्म दिया रहेगा, नहीं तो टफ कर देगा तो क्या देगा, नेमाटोड्स। ठीक, तो नेमाटोड्स या राउंड वर्म की वजह से होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 150, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन डोनेट आई। कौन ऐसा जो है पेशेंट है जिसको कौन सी बीमारी होगी इसके बावजूद वो क्या कर सकता है, आई को डोनेट कर सकता है। तो देखिए वही बीमारी ना जो इन्फेक्शियस नहीं है, जो फैलता नहीं है, तो डायबिटीज़ हो जाएगा। डायबिटीज़ फैलता थोड़ी है। बाकी अगर आप देख लो ऑप्शन रेबीज, तो रेबीज क्या है, अगर एक आदमी को हुआ है तो उससे दूसरे आदमी को ही फैलेगा। टेटनस भी फैलेगा और कोलरा भी फैलेगा। तो इन 3 पेशेंट को जो है ऑर्गन डोनेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि इन 3 पेशेंट से क्या होगा, हो सकता है कि आँख तो लग जाए लेकिन कोई चीज़ और है जो शरीर में गड़बड़ा जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को अलाउड है। पेशेंट हुआ डायबिटिक, दो सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट्स एंड दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज, यहाँ पे याद रखना है लाइन, कम्युनिकेबल डिजीज जिसको नहीं है, कैन एल्सो डोनेट आइज। पीपुल विथ कम्युनिकेबल डिजीज, अब देख लीजिए जिसको कम्युनिकेबल डिजीज हो गया है जो एक दूसरे में फैलता है, जैसे कैसा है कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, फिर है आपका रेबीज, टेटनस, कॉलरा, ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर, दे कैन नॉट डोनेट देयर आई। कौन कौन, एड्स वाले, हेपेटाइटिस बी और सी वाले, रेबीज वाले, टेटनस वाले लोग, कोलरा वाले लोग, ल्यूकीमिया वाले लोग, दे कैन नॉट डोनेट देयर आइज। ठीक, और क्या है, तो आई शुड बी डोनेटेड विद इन 6 to 8 आवर ऑफ द डेथ। मतलब अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 6 से 8 घंटे के भीतर आपको क्या करना है, आई को डोनेट करना है, नहीं तो उस तरह का वो रहेगा नहीं, हेल्दी नहीं रहेगा आई। क्वेश्चन नंबर 151, मेडिसिन्स दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। मेडिसिन्स दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। तो उस मेडिसिन को हम लोग क्या बोलेंगे, जो क्या करता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देता है जो हमारे शरीर में बीमारी को फैलाते हैं। तो उस मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ऐसे भी गांव घर में सुने होंगे, किसी को बुखार लगा है तो बोलता है आदमी, आम बोलचाल के भाषा में बोलेगा एंटीबायोटिक नहीं लिए, एंटीबायोटिक लीजिए। तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किससे लड़ेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करेगा। पीपल और एनिमल में एग्जाम्पल देख लीजिए, एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है एमॉक्सीसिलिन, एमॉक्सीसिलिन हो गया, क्लाइंडेमाइसिन हो गया, सेफ्लामाइसिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक है। फिर है एंटीबॉडी। फिर एंटीबॉडी क्या होता है, तो एंटीबॉडीज आर प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय योर इम्यून सिस्टम। तो जब आपका शरीर कोई प्रोटीन बनाएगा किसी भी एलिमेंट से शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, जो आपका बॉडी अपने खुद जो अंदर जो निर्मित होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एंटीबॉडी। तो हम लोग बाहर से क्या डालते हैं, एंटीबायोटिक्स, और हमारा शरीर खुद क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो यही एग्जाम्पल है। फिर देखिए एनाल्जेसिक किसको बोलेंगे, एनाल्जेसिक उनको बोलेंगे जो रिलीव करेगा आपके पेन को। एनाल्जेसिक क्या होगा, जो आपके पेन को रिलीव करेगा। CGL में देखिए आता भी है, उसमें इंग्लिश में याद भी करना है। एनाल्जेसिक क्या होगा, जो रिलीव पेन करेगा। इसका भी एग्जांपल है कोडीन, फेंटाइलिन, हाइड्रोकोंडोन, मेफ्रिडीन, मेथाडोन। ठीक, फिर है एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक का क्या काम है, तो ये ड्रग और एजेंट दैट प्रोड्यूसेज ए कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ फीलिंग। तो एनेस्थेटिक देने के बाद क्या होगा, आदमी महसूस नहीं कर पाएगा शरीर में अगर कुछ होगा। तो जब देखिए किसी का कोई ऑपरेशन होगा ना बड़ा, कोई स्पाइन का या लेग का कोई भी ऑपरेशन होगा, तो उसको क्या दिया जाता है, एनेस्थेटिक दिया जाता है, ताकि जो काट छाट उसके शरीर पे हो रहा है उसको फील नहीं कर पाए। उसका एग्जांपल देख लीजिए, एमाइडेट हो गया, ब्रेविटेल हो गया, डिप्रेविन हो गया, केटलर हो गया, मेथोडोहेक्सियाल हो गया, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 152, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाई वाटर पॉल्यूशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा डिजीज है जो वाटर पॉल्यूशन से नहीं होता है। तो प्लेग जो है वाटर पॉल्यूशन से नहीं फैलेगा, प्लेग वाटर पॉल्यूशन से नहीं फैलेगा, लेकिन कोलरा, डायरिया और टाइफाइड। कौन कौन, कोलरा, डायरिया और टाइफाइड जो है एयर पॉल्यूशन से फैलेगा। कौन कौन फैलेगा, कोलरा फैलेगा, डायरिया फैलेगा और टाइफाइड फैलेगा। कोलरा, डायरिया और टाइफाइड फैलेगा, लेकिन प्लेग जो है वाटर पॉल्यूशन से नहीं फैलेगा। ठीक,
प्लेग का याद रखिए, प्लेग इज काउज्ड बाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? एरिसीना पेस्टिस, एरिसीना पेस्टिस। कोलरा इज एन एक्यूट डायरियल इलनेस। कोलरा क्या है? कोलरा इज एन एक्यूट डायरियल इलनेस काउज्ड बाई इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन विथ विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया। डायरिया, डायरिया इज यूजुअली काउज्ड बाई बैक्टीरिया। डायरिया जनरली क्या होगा? बैक्टीरिया से होगा। उसका नाम भी दिया हुआ है सैल्मोनेला। फिर है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। टाइफाइड फीवर क्या है? टाइफाइड फीवर एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है और ये होता है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होगा? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होगा। क्वेश्चन नंबर 153, एमोईबिएसिस काउजेज। जो एमोईबिएसिस है उससे क्या होगा? उससे होगा डाइसेंट्री। एमोईबिएसिस से क्या होगा? डाइसेंट्री होगा। एमोबिएसिस है इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आंतों का एक इन्फेक्शन है। एमोईबिएसिस क्या है? इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन काउज्ड बाई माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट और उसका नाम है एंट एमोइबा हिस्टोलिका। बहुत आता है एग्जाम में। एंट एमोइबा हिस्टोलिका के कारण क्या होगा? एमोईबिएसिस होगा। एंट एमोइबा हिस्टोलिका कैन लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बोलेगा कहाँ? तो कोलोन में। जो एंट एमोइबा हिस्टोलिका है कैन लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ? कोलोन में। विदाउट काउजिंग डैमेज टू इट, विदाउट काउजिंग डैमेज टू इट। इन सम अदर केसेस इट इन्वेड्स इन द कोलोन वाल काउजिंग कोलिटाइस, एक्यूट डाइसेंट्री। ये सब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड बोर्न डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन ऐसा है जो सीड बॉर्न डिजीज नहीं है? क्या नहीं है? सीड बॉर्न डिजीज नहीं है। तो पोटैटो मोज़ेक जो है सीड बॉर्न डिजीज नहीं है। पोटैटो मोज़ेक जो है सीड बॉर्न डिजीज नहीं है। तो सीड बॉर्न डिजीज कौन है? माउल्टिंग ऑफ व्हीट। माउल्टिंग ऑफ व्हीट क्या है? सीड बॉर्न डिजीज है। फिर है आपका रेड रॉट। किसमें होता है रेड रॉट? शुगर केन में होता है। तो ये क्या है? सीड बॉर्न डिजीज है। फिर हो गया सीथ रॉट राइस। सीथ रॉट राइस ये सब क्या है आपका? ये सब है आपका सीड बॉर्न डिजीज। सीड बॉर्न डिजीज है। क्या है? सीड बॉर्न डिजीज है। पोटैटो मोज़ेक नहीं है, याद रखिएगा। आप देखिए कि सीड बॉर्न डिजीज होता क्या है? सीड बॉर्न डिजीजेज आर डिजीज ऑफ प्लांट दैट आर ट्रांसमिटेड बाय सीड। तो नाम से ही लग रहा था कि जो किसके द्वारा ट्रांसमिट होगा? सीड के द्वारा। उसको हम लोग बोलेंगे सीड बॉर्न डिजीज। स्मट फंगी। स्मट फंगी क्या करता है? तो स्मट फंगी इन्फेक्ट सीड ऑफ द प्लांट एंड फॉर्म ब्लैक सूटी स्पर्स इनसाइड द सीड। ठीक, छोड़िए ये सब, याद रखिए प्लांट डिजीज जो मेन है इसको एकदम रट जाइए, इसे क्वेश्चन आएगा। सीट्रस कैंकर बैक्टीरिया की वजह से। रस्ट ऑफ व्हीट फंगाई की वजह से। ठीक, फिर है आपका येलो वेन। किस में होगा? येलो वेन मोज़ेक भिंडी। भिंडी को हम लोग बोलते हैं ओकरा। तो येलो वेन मोज़ेक जो भिंडी में जो बीमारी होता है ओकरा किसके वजह से होता है? वायरस की वजह से। फिर है सीथ रॉट ऑन राइस। तो इसी काउज्ड बाई सैरकोक्लैडियम और ओरिजे। तो इसमें याद रखिए सीट्रस कैंकर किससे होगा? बैक्टीरिया से। रस्ट ऑफ व्हीट, जो रस्ट ऑफ व्हीट है किसके वजह से होगा? फंगी की वजह से होगा। येलो वेन मोज़ेक अगर पूछेंगे किस में होता है? येलो वेन मोज़ेक भिंडी में। भिंडी को क्या बोलते हैं? ओकरा। और ये किसके वजह से होगा? वायरस की वजह से। येलो वेन मोज़ेक जो होगा, येलो वेन मोज़ेक होगा किसकी वजह से होगा? वायरस की वजह से होगा। फिर आपका सीथ रॉट राइस किसकी वजह से हो गया? तो सैरोक्लैडियम ओरिजे। सैरोक्लैडियम ओरिजे की वजह से होगा। रेड रॉट ऑफ शुगर केन काउज्ड बाई कोलेटोट्रिसियम फैल्केटम, एक फंगस है, उससे होगा रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक, किसकी वजह से होगा? फंगस की वजह से होगा। क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155, माउथ एंड फूड डिजीज इन कैटल आर काउज्ड ड्यू टू। जो कैटल में होता है माउथ एंड फूड डिजीज, तो माउथ एंड फूड डिजीज इन कैटल आर काउज्ड ड्यू टू वायरस। ठीक, माउथ एंड फूड डिजीज इन कैटल आर काउज्ड ड्यू टू वायरस। अब देख लीजिए डिजीज काउज्ड इन एनिमल ड्यू टू वायरस कौन कौन होता है? जो एनिमल में डिजीज होगा किसकी वजह से होगा? वायरस की वजह से होगा। तो वायरस की वजह से एनिमल्स में होता है लंपी स्किन डिजीज।
क्या होता है, लंपी स्किन डिजीज। फिर एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड फ्लू, वायरस की वजह से होगा। न्यू कैटल डिजीज, ब्लू ईयर डिजीज, रेबीज हो गया, रिंडर पेस्ट हो गया, सीट पॉक्स हो गया और गॉट फॉक्स हो गया। ठीक ठीक, वायरस की वजह से क्या क्या होता है प्लांट में, वायरस प्लांट बोल रहे हैं, कैटल्स यानी कि एनिमल में होगा वायरस की वजह से लंपी स्किन। क्या क्या है, लंपी स्किन है। फिर एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड फ्लू बोलते हैं। न्यू कैटल डिजीज, सब वायरस से हो रहा है। ब्लू ईयर डिजीज, रेबीज, बहुत इंपॉर्टेंट, रेबीज। रेबीज क्या होगा, रेबीज किससे होगा, वायरस से होगा। रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट भी किसकी वजह से होगा, वायरस की वजह से होगा। फिर सीप, एक याद रखिए सीप और एक याद रखिए गॉट। ठीक, तो दोनों का जो पॉक्स है किसकी वजह से हो रहा है, दोनों का पॉक्स पॉक्स हो रहा है वायरस की वजह से। ठीक, लंपी स्किन भी हो रहा है वायरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक, अब देख लीजिए भाई, पहले फंगाई की वजह से देख लीजिए, फंगाई की वजह से क्या होगा, तो फंगी की वजह से होगा इपीजियोटिक लिम्फेंगिटियासिस, रिंगवर्म इन कैटल, डॉग और कैटल में होगा। बैक्टीरिया की वजह से क्या होगा, ग्लैंडर्स होगा, सिटिकियोसिस होगा, पैरोट फीवर होगा, ये सब होगा। क्वेश्चन नंबर 156, विच डिजीज काउजेज एक्सेस स्वेलिंग ऑफ द लेग, बताइए। ये हम लोग पढ़े हैं अभी तुरंत। कौन से डिजीज में क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपका लेग जो है स्वेलिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, तो होगा इल्फेंटियासिस, एलिफेंटियासिस में होगा। इसका एक और नाम है, बताइए बाहर, इसका एक और नाम है, विच डिजीज काउजेज एक्सेस स्वेलिंग ऑफ द लेग, एलिफेंटियासिस। इसका एक और नाम क्या है, फिलियरियासिस। ठीक, इट इज ए पेनफुल, क्या है, पेनफुल होता है, प्रोफाउंडली डिसफिगरिंग डिजीज काउज्ड बाय इन्फेक्शन विथ पैरासाइट्स। तो उसमें हम लोग याद किए थे कि कौन पैरासाइट से होता है, तो या तो इन जनरल क्या होगा, नेमाटोड्स, और एकदम स्पेसिफिक में क्या हो जाएगा, राउंड वॉर्म। जो इल्फेंटिएसिस या फिलियरेसिस जो डिजीज है, एक तो होता है फंगाई के कारण। ठीक, अगर नाम आपसे पूछ देगा कि नाम बताइए पैरासाइट का, तो क्या बोलेगा, नेमाटोड्स या राउंड वॉर्म। ठीक ठीक, किसकी वजह से फैलेगा, तो मॉस्किटो का काम है उसको फैलाना। फिर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हम लोग पढ़े किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। इसमें क्या प्रभावित होगा, लंग्स होता है बैक्टीरिया की वजह से। उसका नाम अगर पूछ देगा तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, कैसे फैलता है टीबी, तो एयर के थ्रू फैलेगा। जब जिस मान लीजिए अगर कोई इन्फेक्टेड है, अगर वो कफ कर दिया, स्नीज कर दिया या थूक दिया, स्पीट कर दिया, तो उसके थ्रू जो है टीबी फैलता है। फिर है आपका लेप्रोसी, लेप्रोसी इज ए क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। लेप्रोसी, लेप्रोसी 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 लेप्रोसी, बताओ क्या है, बैक्टीरिया से होता है। लेप्रोसी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम अगर पूछ देगा तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, क्या नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। द डिजीज प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट्स द स्किन, प्रभावित करेगा स्किन को। लेप्रोसी में क्या होगा, लेप्रोसी में स्किन होगा, प्रभावित होगा, और पेरीफेरल नर्व। ठीक, एक स्किन होगा, एक पेरीफेरल नर्व जो है प्रभावित होगा। फिर है कोलरा, कोलरा इज एन एक्यूट डायरियल इलनेस काउज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक, कोलरा क्या है, तो एक्यूट डायरियल इलनेस है। जो कोलरा कैसे होता है, इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन से फैलेगा विद द टॉक्सीजेनिक बैक्टीरियम विवरियो कॉलरी। किसके द्वारा फैलेगा, टॉक्सीजेनिक बैक्टीरियम विवरियो कॉलरी। क्वेश्चन नंबर 157, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज अफेक्ट द ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी, बताना है कि इसमें से कौन ऐसा डिजीज है जो किसको अफेक्ट करेगा, ब्लड सेल को अफेक्ट करेगा इन ह्यूमन बॉडी। तो ल्यूकेमिया, इसका नाम ही है ब्लड कैंसर, तो किसको अफेक्ट करेगा, ब्लड को ही करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट द ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इट इज कैंसर ऑफ ब्लड इंक्लूडिंग बोन मैरो। इट इज काउज ड्यू टू, क्यों होता है ल्यूकेमिया, तो म्यूटेशन ऑफ डीएनए, इट इज काउज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ डीएनए। फिर पोलियो, पोलियो इट इज काउज्ड बाई वायरस। पोलियो कैसे होगा, पोलियो किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा। पोलियो किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा। पोलियो में क्या होता है, तो आदमी का जो स्पाइनल कोड है ना बउआ, जो स्पाइनल कोड है पोलियो में, स्पाइनल कोड जो है प्रभावित होगा, काउजिंग, उससे हो क्या जाएगा, तो पैरालाइसिस, उसे क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा, तो ही कांट मूव पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर है मेनिंजाइटिस, फिर क्या है, मेनिंजाइटिस है,
इट इज़ काउज्ड बाई बैक्टीरिया। मेनिंजाइटिस कैसे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से भी होता है और फंगी से भी होता है और पैरासाइट से भी होता है, याद रखना। मेनिंजाइटिस जो है बैक्टीरिया से भी होगा, वायरस से भी होगा, फंगी से भी होगा और पैरासाइट से भी होगा। तो मेनिंजाइटिस में क्या होता है? तो स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग किस में हो जाएगा? ब्रेन में। ब्रेन का जो पार्ट है मेम्ब्रेन जो कवर करता है, कवरिंग द ब्रेन, और स्पाइनल कोड क्या होगा? स्वेल कर जाएगा। फिर है आपका स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इट इज काउज्ड बाई द वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स क्या हो जाएगा? इट इज काउज्ड बाई, तो स्मॉल पॉक्स क्या है? वायरस काउजिंग है, मतलब वायरस काउज करता है, और नाम क्या है? वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स में क्या होगा? तो फेस, आर्म्स एंड लेग्स आर ऑफन अफेक्टेड फर्स्ट, फॉलोड बाई टॉर्सो, हैंड एंड फिट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158, ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा इज ए डिजीज ऑफ स्किन। जहाँ भी डर्मा वर्ड आ जाएगा तो रिलेटेड टू स्किन। ल्यूकोडर्मा इज ए डिजीज ऑफ स्किन। ल्यूकोडर्मा इट काउजेज लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन। ल्यूकोडर्मा काउजेज द लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन, यानी कि मेलानिन, दैट लीड्स टू स्किन वाइटनिंग। अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स। ल्यूकोडर्मा से कौन कौन बॉडी पार्ट इफेक्ट होगा? तो हैंड, फीट, फेस, म्यूकोस मेम्ब्रेन भी होगा, जो कहाँ होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड योर माउथ। फिर लिप्स और नोज। तो लिप्स पे भी होगा, नोज पे भी होगा, जेनाइटल्स पे भी होगा। फिर है स्किन डिजीज। स्किन डिजीज देख लीजिए कौन कौन है। तो एकने क्या है? स्किन डिजीज है। पेम्फिगस, सोरिएसिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, रोसेसिया वगैरह क्या है? सारा स्किन इन्फेक्शन है। फिर आपका थ्रोट डिजीज, गला का, तो टॉन्सिल्स हम लोग बोलते हैं, टॉन्सिल हो गया। क्राउप, लेरिंगाइटिस, ठीक, लेरिंगाइटिस, क्राउप और टॉन्सिल हो गया किसका? थ्रोट का। फिर लीवर का हो जाएगा एलिगाइल सिंड्रम लीवर में होगा। सीरोसिस होगा लीवर में। हेपेटाइटिस ABCDE होगा और विल्सन डिजीज होगा। ठीक, लीवर में क्या होगा? एलिगाइल सिंड्रोम होगा, सीरोसिस होगा, हेपेटाइटिस ABCDE होगा और विल्सन डिजीज होगा। क्वेश्चन नंबर 159। द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड बैसिलस काउजिंग टाइफाइड फीवर इज। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड बैसिलस काउजिंग टाइफाइड फीवर इज, तो 8 से 14 दिन। जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड फीवर, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 8 से 14 दिन। टाइफाइड फीवर इज एन इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाय द बैक्टीरियम। किसकी वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द इंजेक्शन ऑफ, टाइफाइड होता किसकी वजह से है? तो इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ठीक, इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से टाइफाइड होगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 8 से 14 दिन। सिम्टम क्या है? टाइफाइड का सिम्टम कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड हो गया है? इसका सिम्टम है आपका सस्टेंड हाई फीवर, मतलब हाई फीवर रहेगा लंबे समय से, सस्टेंड हाई फीवर। फिर वीकनेस होगा। फिर क्या होगा? स्टोमक में पेन होगा। क्या होगा? स्टोमक में पेन होगा। कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। और क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा? तो टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। ठीक, टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। प्रिवेंशन देख लीजिए, प्रिवेंशन, तो वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर टाइफाइड। पर्सनल हाइजीन एंड ईटिंग प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। तो वही है, आपको क्या करना है? अगर टाइफाइड किसी को हो गया है तो पहली बात तो एक उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। फिर आपको क्या करना है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपने पर्सनल हाइजीन पे आपको ध्यान देना है। ढंग का खाना खाना है, घर का खाना खाना है, साफ़ सुथरा खाना है, और जो पानी भी पीना है तो कोशिश करना है कि उसको हम लोग बॉयल कर लें। ठीक, बॉयल कर लेंगे तो उसका सारा जर्म्स मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी इज फुलफिल्ड बाई गोल्डन राइस। इसमें से कौन से विटामिन के डिफिशियंसी को कौन फुलफिल करेगा? गोल्डन राइस करेगा फुलफिल। तो विटामिन ए, यानी कि गोल्डन राइस में क्या होगा? विटामिन ए होगा।
विटामिन ए का एक और नाम क्या है? रेटिनॉल। इसके डेफिशिएंसी से, विटामिन ए के डेफिशिएंसी से कौन कौन बीमारी होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगा। विटामिन ए का सोर्स क्या है? तो सबसे पहले याद रखिए फिश, एग और डेयरी प्रोडक्ट। फिश में होगा, एग्स में होगा, डेयरी प्रोडक्ट में होगा, और कुछ किस चीज़ में होगा? कैरोट्स वगैरह में होगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द वाटर टू प्रिवेंट टूथ डिके? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द वाटर टू प्रिवेंट टूथ डिके? तो वाटर में क्या मिला जाता है? फ्लोराइड मिला जाता है ताकि टूथ डिके नहीं हो। क्या मिला जाता है? फ्लोराइड। ठीक। सोलूबल फ्लोराइड इज एडेड टू एवरेज concentration of about 1 part per million और बिलो टू प्रिवेंट टूथ डिके। ठीक। ब्रोमाइड क्या है? तो ब्रोमाइड इज ए टाइप ऑफ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट सीवियर इपिलेप्सी। मिर्गी वगैरह अगर किसी को दौरा आता है तो उसको क्या दिया जाता है? ब्रोमाइड दिया जाता है। ठीक। या जिसको सीजर्स, वही दौरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 162, ए पर्सन इज सेड टू बी एनेमिक इफ हिज बॉडी हैज डिफिशियंसी ऑफ। तो किसी भी व्यक्ति को एनेमिक बोला जाएगा कब? उसके बॉडी में किस चीज़ का डिफिशियंसी हो जाएगा तो उसको एनेमिक बोला जाएगा। तो आरबीसी का अगर किसी की बॉडी में कमी हो गया तो उसको क्या बोला जाएगा? एनेमिक बोला जाएगा। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक, इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल। आरबीसी का एक और नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट, और उसको हम लोग रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं। इट इज़ मेड इन द, आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। कॉन्टेनिंग ए प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। तो आरबीसी में एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का क्या नाम है? हेमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन, जिसका हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन को कैरी करेगा कहाँ से? फ्रॉम लंग्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक, लंग्स से लेके जाएगा कहाँ? ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। डिफिशियंसी डिजीज़ देख लीजिए, वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी। अगर इसके डिफिशियंसी से क्या होगा? डब्ल्यूबीसी की डिफिशियंसी से आपको होगा ल्यूकोपेनिया डिसऑर्डर। क्या होगा? ल्यूकोपेनिया डिसऑर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर 163, विच डिजीज इज ट्रीटेड बाय इंसुलिन? विच डिजीज इज ट्रीटेड बाय इंसुलिन? किस बीमारी में इंसुलिन दिया जाता है भाई? तो डायबिटीज़ में दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा? डायबिटीज़ में। डायबिटीज है, इट अकर्स व्हेन पैंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन। डायबिटीज कब होगा? जब पैंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन और व्हेन द बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन इट प्रोड्यूसेस कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज। ठीक, तो टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेंटिलेटेड इलनेस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेंटिलेटेड इलनेस? ग्रोवर क्या है? ग्रोवर एक वेंटिलेटेड डिजीज है। क्या नाम है? ग्रोवर। दिस डिजीज इज ए स्किन डिसऑर्डर। ग्रोवर में क्या होगा? आपका स्किन का डिसऑर्डर होगा। कैरेक्टराइज्ड बाय ए रैश ऑफ ए स्मॉल रेज्ड पिंक स्पॉट्स विच आर यूजुअली इची। ठीक, स्किन में होगा, क्या होगा? छोटा पिंक छोटा क्या होगा? स्पॉट होगा, जो क्या होगा? आपको बहुत खुजली देगा, इची। तो उसको बोलेंगे हम लोग ग्रोवर बोलेंगे। देयर में ऑल्सो बी ए स्मॉल स्कैब इन द मिडिल ऑफ द बम्प्स। फिर है टाइफाइड फीवर कैसे हो रहा था? बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया का क्या नाम था? टाइफाइड काउजिंग बैक्टीरिया का क्या नाम था? सैल्मोनेला टाइफी। क्या नाम था? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था। दैट कैन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी अफेक्टिंग मेनी ऑर्गन। फिर आपका हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस है क्या है? वायरल डिजीज। हेपेटाइटिस है क्या है? वायरल डिजीज है। इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर दैट कैन काउंट माइल्ड टू सीवियर इलनेस। हेपेटाइटिस है किस में हो रहा था? लीवर में हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 165, इपिजोटिका क्या है? इपिजोटिका
विच इज कॉल्ड डिजीज ऑफ द फीट एंड माउथ। पहले तो नाम को ही देख लीजिए, क्या है, इपिफी इपिजोटिका। इपिफी इपिजोटिका क्या है भाई, तो विच इज अ डिजीज ऑफ द फूट एंड माउथ। किसका है, फीट और माउथ का डिजीज है। इज काउज्ड बाई, किसकी वजह से काउज होता है, तो वायरस। किसकी वजह से काउज होगा, वायरस की वजह से होगा। और भी वायरल डिजीज देख लीजिए, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स वायरस की वजह से, कोविड-19 वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सब क्या हो जाएगा, वायरस की वजह से। फिर है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी, कुछ याद आया एचपीवी से, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। वाट्स डिजीज, सब क्या है, सब वायरस की वजह से। फ्लू, जो इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता है वायरस की वजह से। मिसेल्स, मिसेल्स, मम्स, रूबेला, मिसेल्स, मम्स और रूबेला सारा वायरस की वजह से। एलगी भी कम नहीं है, एलगी से भी डिजीज होता है, उसका नाम है न्यूरोटॉक्सिक सेलफिश पॉइजनिंग, न्यूरोटॉक्सिक सेलफिश पॉइजनिंग, पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग, सिग्यूट्रा फिश पॉइजनिंग, सारा किसकी वजह से हो रहा है, एलगी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 166, विच डिजीज अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ स्किन पिगमेंटेशन, बताओ। विच डिजीज, कौन ऐसा बीमारी है दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ स्किन पिगमेंटेशन, तो सिकल सेल एनीमिया। इसको और क्या बोलते हैं, विटिलिगो। क्या होता है इसमें, विच डिजीज अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ, जो हमारा स्किन का जो पिगमेंटेशन है उसके डेवलपमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। उस बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया। क्या नाम है, सिकल सेल एनीमिया। और इसी का एक और नाम है विटिलिगो, विटिलिगो, ठीक। सिकल सेल एनीमिया, विटिलिगो। ए स्किन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाई ए पार्ट ऑफ द स्किन लूजिंग पिगमेंट। क्या होगा, स्किन का एक पार्ट होगा, कहीं कोई हिस्सा होगा बॉडी में स्किन का, जो क्या हो जाएगा, उसमें से पिगमेंट ही लूज हो जाएगा, ठीक, पिगमेंट लूज हो जाएगा। किस बीमारी में, सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया का एक और नाम क्या है, विटिलिगो। फिर है तुम्हारा एल्बिनिज़म। एल्बिनिज़म क्या है, एल्बिनिज़म तो पिगमेंट इन्फेरियोरिटी, एल्बिनिज़म को ही हम लोग बोलते हैं पिगमेंट इन्फेरियोरिटी। ए कॉन्जेंटियल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ मेलानिन। या तो मेलानिन का क्या होगा, पार्शियल एब्सेंस होगा, या कंप्लीट जो एब्सेंस हो जाएगा, किस बीमारी में, तो एल्बिनिज़म में। तो एक तरह से एल्बिनिज़म भी क्या है, पिगमेंट से रिलेटेड है, मतलब स्किन रिलेटेड ही है। फिर आता है आपका सोरियासिस। फिर है क्या, सोरियासिस, ये भी क्या है, एक स्किन डिजीज है सोरियासिस। इसमें क्या होगा, तो रैश विथ इची, मतलब छोटा 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 बोले थे ना कि रैश हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा खुजली होगा उसमें। स्कैल्पी पैचेज मोस्ट कॉमनली ऑन द नीज, जनरली कहाँ होगा, घुटनों पे होगा, एल्बोज में होगा, ट्रंक वगैरह और स्काल्प में होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 167, व्हाट इज़ द रीजन। क्वेश्चन नंबर 167 क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कालाजार। व्हाट इज़ द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कालाजार, तो डाउनवर्ड गेमेट फिजन, डाउनवर्ड गेमेट फिजन, डाउनवर्ड गेमेट फिजन। कालाजार क्या है, तो कालाजार, कालाजार इज काउज्ड बाई बाइट ऑफ द फीमेल फ्लीबोटोमाइन सैंड फ्लाइज, ठीक, सैंड फ्लाई। कालाजार इज काउज्ड बाई बाइट फ्रॉम द फीमेल सैंड फ्लाई, याद रखिए, द वेक्टर और ट्रांसमीटर हो जाएगा सैंड फ्लाई। इन इंडिया, इन इंडिया क्या बोल रहा है कि इन इंडिया लिस्मेनिया डोनोवनी इज़ द ओनली पैरासाइट काउजिंग दिस इलनेस। भारत में लिस्मेनिया डोनोवनी क्या है, इज़ द ओनली पैरासाइट काउजिंग दिस डिजीज। क्वेश्चन नंबर 168, गोइटर इज काउज ड्यू टू द, गोइटर किसकी वजह से होता है, तो आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से होता है गोइटर। गोइटर क्या है, एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। गोइटर में क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है आपको क्या हो जाएगा, वो इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। फिर देखिए, इसको ठीक करने के लिए आपको आयोडीन लेना होगा, तो सोर्सेस ऑफ आयोडीन पता रहेगा तब ना लीजिएगा। सोर्सेस ऑफ आयोडीन क्या हो जाएगा, सी फूड, सीवीड एंड आयोडाइज्ड साल्ट, सी फूड, सीवीड एंड आयोडाइज्ड साल्ट हो गया। फिर देखिए डिफिशियंसी एंड डिजीज, तो सोडियम से हाइपोनेट्रेमिया,
या हाइपोटेंशन। आयरन डिफिशियंसी से होगा एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी से क्या होगा एनीमिया। विटामिन डी के डिफिशियंसी से रिकेट, ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोपेनिया जैसा बीमारी होगा। क्वेश्चन नंबर 169, डैश इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो कौन नहीं है भाई, कौन नहीं है? कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। लेकिन अगर सिफिलिस की बात करते हैं, अगर गोनोरोइया की बात करते हैं, अगर वार्ड्स की बात करते हैं, ठीक, सिफिलिस, गोनोरोइया और वार्ड्स तीनों क्या है, तीनों सेक्सुअली क्या है, ट्रांसमिटेड डिजीज है। तीनों कौन कौन? सिफिलिस, गोनोरोइया और वार्ड्स। सिफिलिस, गोनोरोइया और वार्ड्स। लेकिन कौन नहीं है? तो कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ठीक, इसके बारे में देख लीजिए। कैंडिडियासिस क्या है? एक फंगल इन्फेक्शन है। पहले तो याद रखना कि फंगल इन्फेक्शन है काउज्ड बाई ईस्ट। किसके वजह से होता है? ईस्ट की वजह से। और ईस्ट माउल्ड मशरूम सब हम लोग जानते हैं कि एक प्रकार का क्या है, सब एक प्रकार का फंगस ही है ना। तो कैंडिडियासिस ए फंगल इन्फेक्शन काउज्ड बाई ईस्ट। ईस्ट का नाम क्या है? कैंडिडिया। ईस्ट का क्या नाम है? कैंडिडिया। कैंडिडिया। एग्जाम्पल ऑफ फंगल इन्फेक्शन देख लो। फंगल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है वुल्वोनजिनिटिस, क्रिप्टोकोकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, न्यूमोकाइटिस, निमोनिया, ये सब हो जाएगा आपका फंगल इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जाम्पल, एसटीडी का एग्जाम्पल देख लो। सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज, सिफिलिस, 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 हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोनोमोनियासिस, गोनोरोइया, क्लेमाइडिया, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स। ठीक, तो एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का क्या हो जाएगा? सर्वाइकल कैंसर, जेनाइटल हर्पीज, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ट्रिकोमोनियासिस, गोनोरोइया, क्लेमाइडिया, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स, सारा क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 170, 170, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्म्स काउज इन्फेंटेसिस। सब पढ़ा हुआ है हम लोग। किस वॉर्म्स होता है इन्फेंटेसिस? तो फिलेरियल वॉर्म्स, इसीलिए इसको और एक और क्या नाम दिया गया है? फिलियरियासिस। तो फिलेरियल वॉर्म्स की वजह से क्या होता है? इन्फेंटेसिस होगा। उचेरिया डब्लू बैंक्रफ्टी एंड उचेरिया मेलेवी। ठीक, उचेरिया बैंक्रफ्टी और विचेरिया बेलेफी। द फिलेरियल worms cause slowly developing chronic inflammation of the organ in which they live for many years, usually the lymphatic vessel of the lower limb, and the disease is called elephantiasis or filariasis. Question number 171, the full form of HIV is human immunodeficiency virus, human immunodeficiency virus. ठीक, क्वेश्चन नंबर 172, व्हाट इज हीमोफीलिया, व्हाट इज हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है भाई? तो इट इज अ डिजीज काउज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्टर दैट प्रोड्यूस ब्लड क्लॉटिंग। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया वर्ड से देखो, हीमोफीलिया, फीलिया मतलब होता है लव, और हीमो का मतलब होता है ब्लड। तो जिसको खून से प्यार है तो उसको रोकेगा थोड़ी, बहाते रहेगा। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड कभी क्लॉट ही नहीं होगा। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? इट इज ए डिजीज काउज्ड बाय एब्सेंस ऑफ जीन, जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द फैक्टर दैट प्रोड्यूस ब्लड क्लॉटिंग। हीमोफीलिया क्या है? ईवी क्या? एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हेरिडेटरी डिसऑर्डर है। ठीक, बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। एक तो सेक्स रिलेटेड है, रिसेसिव, और हेरिडेटरी क्या है? हेरिडेटरी मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। इन दिस डिजीज ए सिंगल प्रोटीन that is a part of the cascade proteins involved in the clotting of the blood is affected. Due to this, in an affected individual a simple cut will result in non-stop bleeding. ठीक, छोटा सा भी जो कट होगा उसकी वजह से क्या होगा? नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगा। तो डिजीज जो है डिफिशियंसी डिजीज जो है वो हमारा समाप्त हो गया। एंड आवर नेक्स्ट
टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173, ड्यूरिंग एडोलेसेंस several changes occur in the human body. Okay, which of the following changes is associated with sexual maturation only in girls? तो इनमें से कौन ऐसा चेंज होगा जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स में होगा? तो ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड जो है होगा वीमेंस में या गर्ल्स में, क्योंकि जो मेमरी ग्लैंड है वो गर्ल्स में ही होता है, मेन में तो होता नहीं है। प्यूबर्टी टेंड्स टू टेक प्लेस अराउंड द एज ऑफ 12 and 16। प्यूबर्टी टेंड्स टू टेक प्लेस अराउंड द एज ऑफ 12 and 16 इन बॉयज एंड 10 to 14 इन गर्ल्स। ठीक, तो लड़कियों में प्यूबर्टी बहुत पहले आ जाता है, 10 to 14 इन गर्ल्स एंड 12 to 16 इन बॉयज। ठीक, बच्चा लड़का में कितना में आएगा? 12 से 16 के बीच में, लड़कियों में आएगा 10 से 14 के बीच में। द चेंजेज अकर्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल मैचुरेशन, द ग्रोथ ऑफ हेयर होगा, कॉन्शियसनेस होगा ऑफ देयर अपीयरेंस, पिंपल्स आएंगा एंड अपसर्ज इन हॉर्मोन्स होएंगा। द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड ओनली इन गर्ल्स, गर्ल्स में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मतलब इसमें से कौन ऐसा है जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल नहीं है? तो पॉलिनेशन। ठीक, पॉलिनेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि पॉलिनेशन क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, तो देख लो कि ग्राफ्टिंग, बाइनरी फ्यूजन और बडिंग, तीनों क्या है? तीनों है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ग्राफ्टिंग, बाइनरी फ्यूजन और बडिंग। ठीक, पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज ए पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दिमाग में बैठा लो कि पॉलिनेशन क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बल्कि सेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विच रिजल्ट इन हटा सब। ग्राफ्टिंग क्या होता है? तो ग्राफ्टिंग इज ए काइंड ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्निक वेयर बाई टिश्यू ऑफ प्लांट आर ज्वाइंड सो एज टू कंटिन्यू देयर ग्रोथ। फिर है फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? तो ब्रेक्स इनटू इंडिविजुअल पीसेस एट मैच्योरिटी। क्या होगा फ्रेगमेंटेशन में? एन ऑर्गेनिज्म सिंपली, मतलब सीधे टूट के क्या हो जाएगा? मैच्योरिटी में अलग अलग इंडिविजुअल बन जाएगा। फिर है बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा? एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू, ईच पार्ट कैरिंग वन कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक, बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड हो जाएगा दो में, और दोनों का जो अलग अलग ईच पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? कैरिंग वन कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फिर है बडिंग में क्या होगा? ए न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम ए बड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। बडिंग में क्या होगा? ए न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम ए बड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 175, इन विच ऑर्गेनिज्म सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली? इन विच ऑर्गेनिज्म बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहाँ सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली, मतलब जेनेटिकली जो है उसका सेक्स डिटरमाइंड नहीं होता है। जनरली क्या होता है? जनरली क्या 99% केस में जो जीनेटिक्स है उसी से डिटरमाइन होता है कि ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या होगा। लेकिन इस ऑर्गेनिज्म का बोल रहा है कि सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली। तो स्नेल, जो स्नेल होता है, स्नेल का जो सेक्स है जेनेटिकली डिफाइंड नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन स्नेल इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। दिस मीन्स सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज नॉट डिटरमाइंड बाई द जीन्स। ठीक, जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट। इन ह्यूमन एंड सब एनिमल लाइक ए स्पैरो, बटरफ्लाई, सेक्स इज डिटरमाइंड बाई जीन्स एंड क्रोमोजोम इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। ह्यूमन के पास 23 पेयर होता है, ह्यूमन्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है ग्रिगोर जॉन मेंडल को। किसको बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रिगोर जॉन मेंडल। और सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक देख लीजिए। इंक्लूड, इसमें क्या होगा?
तो क्रोमोसोमल एनालिसिस होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 176, सम रीजन हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिलीवरिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स आर मेंशन्ड बिलो, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो नोइंग अबाउट देयर बॉडी चेंजेज, टीनेजर्स स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ ईच अदर, बिल्कुल नहीं, गलत। क्वेश्चन नंबर 177, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर्क बाय स्टॉपिंग। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है क्या करेगा, वर्क करता है, वर्क बाय किस चीज़ को स्टॉप कर देगा, ओव्यूलेशन को और फर्टिलाइजेशन को होने ही नहीं देगा। ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन को होने ही नहीं देगा, इसीलिए क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा, बर्थ कंट्रोल होगा। क्वेश्चन नंबर 178, हाउ मेनी ऑटोजोम्स विल बी प्रेजेंट इन ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विद द क्रोमोसोम नंबर 2n = 18। बोल रहा है कि कितना ऑटोजोम रहेगा किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या है, 2n = 18। तो क्रोमोसोम अगर 18 होगा तो ऑटोजोम उसमें 16 होगा, मात्र 2 जो क्रोमोसोम होगा क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक। 16 उसके अंदर क्या होगा, ऑटोजोम होगा। ठीक। ऑटोजोम्स क्या होता है, व्हाट इज ऑटोजोम्स, दे आर नंबर्ड क्रोमोसोम दैट कंटेन autosomes, they contain genes for anything that does not relate to sex determination. Sexually reproducing organisms have 2 of each sex chromosome in their cells because they received one set of chromosome from each parent during the process of reproduction. Human being के पास human have 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosome, XX और XY। ठीक। ह्यूमन हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम, XX और XY। क्वेश्चन नंबर 179, क्वेश्चन नंबर 179 क्या है कि सम फीचर्स ऑफ जीन्स आर मेंशन्ड बिलो, विच ऑप्शन स्टेट्स द इनकरेक्ट फीचर ऑफ जीन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो फीचर है इनकरेक्ट फीचर है जीन का। तो दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, ठीक, गलत है। बाकी इसमें सही क्या क्या है,